ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 28 दिसंबर 2020। आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी इट बिगिंस होम। पहले खुद आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों से कहो। जब खुद आत्मा अभिमानी बनकर सामने वाले को आत्मा समझकर ज्ञान दोगे तो ज्ञान तलवार में जोहर आएगा। ये बिल्कुल राइट बात है। जब तक हम किसी चीज़ को धारण नहीं करते स्वयं, तब तक सामने वाले को हम अनुभव नहीं करा सकते। शब्दों के द्वारा हम ज्ञान दे सकते हैं, हम बातें बता सकते हैं, लेकिन वो फील तभी करेगा जब मैंने उस ज्ञान को धारण किया होगा। जब मैं स्वयं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उसे बात करूँगा, तब मैं उसे आत्मा देख पाऊँगा। ये वही बात है जो एक कहानी जो सभी ने सुनी होगी कि एक माता अपने बच्चे को किसी साधु के पास लेके गई कि ये बहुत मीठा खाता है, मैं इसे बहुत समझाती हूँ लेकिन ये मानता नहीं, तो आप ही इसे कुछ समझाइए। उस साधु ने कहा कि इसे आप 1 हफ्ते के बाद ले आना। 1 हफ्ते के बाद वो माता उसे फिर लेके गई अपने बच्चे को। तब उस साधु ने उसे कहा कि मीठा खाने से तुम्हारे पूरे दांत झड़ जाएंगे। बच्चे से कहा, और तुम जब बड़े होगे तो शायद तुम्हें डायबिटीज़, शुगर हो जाए तो तुम्हें ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। बस ये 2 शब्द कहे, बच्चा खेलने के लिए बाहर चला गया। माता के मन में प्रश्न आया और माता ने से रहा नहीं गया तो पूछा कि आपको 2 शब्द ही तो कहने थे, यही 2 शब्द अगर आप पहले कह देते तो मुझे दोबारा नहीं आना पड़ता। उस साधु ने कहा, बिल्कुल कह सकता था उस वक्त, लेकिन मुश्किल ये थी कि उस वक्त मैं खुद बहुत मीठा, बहुत स्वीट खाता था, तो पहले मैंने छोड़ा ताकि मेरी बात का इस बच्चे पर असर हो। तो बिल्कुल यही आज बाबा भी कह रहे हैं, और बाबा ने तो प्रैक्टिकल में भी हमें अनुभव करके बताया है। बाबा का जीवन हमारे सामने है, ब्रह्मा बाबा का, कि कैसे उन्होंने ज्ञान को पहले धारण किया, एक श्रीमत को पूरी तरह से फॉलो किया, उसके बाद सेवाएं की। तो हमें भी ज्ञान को धारण करना है, पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, आत्मा अभिमानी बनकर, तो सेवाएं तो अपने आप होंगी। जैसा कल बाबा ने मुरली में कहा कि आपका फ्यूचर आपके फीचर से दिखाई दे, तो हमारा चेहरा और हमारी चलन भी आगे जाकर सेवाएं करेंगी अगर हमारी अवस्था अच्छी होगी और हमने आत्मा अभिमानी का पाठ पूरी तरह से पक्का कर लिया है। दूसरी बात बाबा आज बता रहे हैं, निंदा, स्तुति, सुख दुख, मान अपमान में अवस्था ना डगमगाए, समान रहे। कोई हमारी तारीफ़ कर दे तो हम खुश हो जाएं, कोई हमारी बुराई करे तो हम दिल शिकस्त हो जाएं। कहीं मान मिला, कहीं अपमान हुआ, तो हम समान रहें। अपनी अवस्था, यानी मैं इस शरीर को कोई भी कुछ कह रहा है, आत्मा तो अपनी जगह पर अटल, अजर है, अमर है। आत्मा का पर कोई असर नहीं होता। जो कुछ भी कह रहा है कोई भी, इस शरीर से कह रहा है, और इस शरीर के साथ ही हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है। तो अगर किसी ने कुछ कहा, कहीं मान मिला, कहीं ना मिला, सुख दुख सब में हम समान रहें, हमारी अवस्था ना डगमगाए। और ये सब होगा बाबा की याद से, योग से और ज्ञान से। एक बात और बाबा कह रहे हैं कि संपूर्ण पवित्र ही गद्दी नशीन बनेंगे। जो यहाँ पवित्र बनेंगे, संपूर्ण पवित्र बाबा कह रहे हैं, वही सतयुग में गद्दी नशीन भी बनेंगे। सतयुग में तो हम सभी जाएंगे, क्योंकि ये तो बाबा ने वादा किया है कि सभी बच्चे जाएंगे जिन्होंने ज्ञान सुना है, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार पोस्ट हमारी अलग अलग होगी। तो आज बाबा कह रहे हैं संपूर्ण पवित्र ही गद्दी नशीन बनेंगे। तो हमें पवित्रता शब्दों तक नहीं बल्कि जीवन में धारण करनी है, ऐसे कि हमारे चलने फिरने से वो दिखाई दे कि ये फरिश्ते हैं, ये संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। ऐसी पवित्रता हमें धारण करनी है।
और एक अभ्यास के लिए स्लोगन में बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि सदा सेवा में जी हाजिर कहने वाला ही, सदा सेवा में जी हाजिर कहना ही सच्चे प्यार की निशानी है। जैसे सेवा हमें मिली कहीं भी, कोई भी सेवा हमारे सामने आई, तो हमें ये नहीं देखना है कि ये सेवा किसकी है, हम करें या ना करें। हमें कहीं ज्ञान देने जाना है, ज्ञान सुनाने जाना है, या किसी सेंटर पे सेवा है, हम सोचते हैं पता नहीं यहाँ से कोई निकलेगा भी या नहीं, किसी को हमने पहले भी बहुत मेहनत की है या पहले भी कोशिश की है, या सेंटर पे स्थूल सेवा है, कोई भी सेवा है, तो सेवा में सदा जी हाजिर कहना ये सच्चे प्यार की निशानी है। सेवा किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी देहधारी की नहीं है, बल्कि ये मेरे बाबा की सेवा है। ये समझकर हमें हर सेवा में हाजिर रहना है। यही बाबा की तरफ हमारा सच्चा प्यार है, उसकी यही निशानी है। तो आज ये बड़ा सुंदर अभ्यास बाबा दे रहे हैं। तो यही था आज की मुरली की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, आज की मुरली का मूल्यांकन। ओम शांति।